दिल्ली के शास्त्री पार्क में फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगने से हड़कंप। दमकल की टीम देरी से पहुंची, लोगों का गुस्सा फूटा, दमकल की गाड़ियों पर किया गया पथराव। हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा बिजली संकट। सेक्टर 72 में पावर स्टेशन के मुख्य ट्रांसफार्मर में लगी आग। गुरुग्राम के कई रिहायशी इलाकों में बिजली गुल। हरियाणा के गुरुग्राम में बिजली घर का मुख्य ट्रांसफार्मर फूंकने से रैपिड मेट्रो ठप हुई। ट्रैक पर पैदल चलने के लिए मजबूर हुए यात्री। करीब 2 घंटे के बाद हालत हुए नॉर्मल। राजस्थान के डीग में ब्रज की 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर पहाड़ में लगी भीषण आग। वन विभाग और दमकल की टीमें आग बुझाने में जुटी। इलाके की बिजली की गई बंद। हरियाणा के अंबाला में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान और कई गाड़ियां जलकर राख। पास के खेत में गेहूं की फसल में लगी आग गोदाम तक पहुंची। यूपी के मैनपुरी में बैटरी और टायर की दुकानों में भीषण आग से मची भगदड़। दोनों दुकानों में लाखों का सामान जलकर राख। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में चलते ट्रक में अचानक से लग गई आग। लोगों ने ट्रक रुकवाकर ड्राइवर को दी जानकारी। बड़ा हादसा होते होते टला। यूपी के गाजियाबाद में कार में अचानक लगी आग। इलाके में अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। राजस्थान के बीकानेर में खड़ी कार में कुछ युवकों ने तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आपसी रंजिश में दिया घटना को अंजाम। यूपी के हरदोई में युवक ने बाइक समेत खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। युवक की जिंदा जलकर मौत। बाइक को लेकर 2 भाइयों में था विवाद। मध्य प्रदेश के बैतूल में खड़ी बाइक के बैग में जोरदार धमाका। बैग में रखा हुआ था एसी गैस का सिलेंडर। गुजरात के अहमदाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। इंडोनेशिया के आची प्रांत में धमाके के बाद गैस पाइपलाइन में लग गई भयानक आग। आग की लपटों से पूरे इलाके में दहशत का माहौल। हंगरी में पेट्रोकेमिकल प्लांट में जोरदार ब्लास्ट। हादसे में 1 की मौत, कई घायल। ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग। यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 कारों को मारी टक्कर। हाईवे पर धुएं की वजह से हादसा। रॉन्ग साइड चल रही थी दोनों गाड़ी। यूपी के बहराइच में 2 ट्रकों में आमने सामने की टक्कर। एक ट्रक में लदा तेल सड़क पर फैला। तेल दरअसल इकट्ठा करते नजर आए लोग। हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में मई के महीने में हुई बर्फबारी। खूबसूरत हुआ नजारा। मनमोहक तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में बर्फबारी से खूबसूरत हुआ नजारा। मनमोहक तस्वीरें आई सामने। हिमाचल के शिमला में गर्मी से लोगों को मिली राहत। अचानक बारिश होने से मौसम हुआ सुहाना। तापमान में गिरावट दर्ज। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तेज बारिश के साथ भीषण ओलावृष्टि। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। फसलें पूरी तरह बर्बाद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पहाड़ी से गिरे पत्थर चपेट में आ गए 2 लोग। एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत तो दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल। भारी बारिश से बेहाल हुआ उज्बेकिस्तान के इलाकों में। सैलाब में बह रही गाड़ियां, घरों में कैद हुए लोग। अफगानिस्तान के काबुल में अचानक से आ गई बाढ़। सड़कों पर मलबा और गाड़ियां बही। बारिश से अफगानिस्तान में अब तक 24 लोगों की मौत की पुष्टि। चीन में जोरदार बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। तेज बहाव में गिर रहे लोग। चीन में लगातार बारिश की वजह से हालात बद से बदतर। अब तक 6 लोगों की मौत, 10 लोग लापता। जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। बहरीन में बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश के साथ गिरे ओले। लोगों को गर्मी से मिली राहत। अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने दिया इस्तीफा। ट्रंप से गबार्ड का चल रहा था मतभेद। सीरिया के पूर्वी इदलिब इलाके में लैंडमाइन में हुए धमाके। 3 बच्चों की मौत। धमाके की वजह से 300 मीटर दूर जा गिरा बच्चा। रूस के सुरगुत में लिफ्ट में फंस गया पावर बैंक। बाल बाल बची मौके पर मौजूद लड़की। खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। ईरान के तेहरान में बाइक रैली का आयोजन। 1000 से ज्यादा बाइक से शामिल। अमेरिका को दिया एकजुटता का संदेश। ग्रीनलैंड में लोगों ने अमेरिका के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। नूक में अमेरिकी दूतावास खोलने का किया विरोध। ब्रिटेन के लंदन में चल रहा नाटो का युद्धाभ्यास। ट्यूब स्टेशन के एक सीक्रेट अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म को आर्मी हेडक्वार्टर में तब्दील किया गया। WHO ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से फैलने का खतरा जताया है। अभी तक बचाव के लिए कोई वैक्सीन वहां पर उपलब्ध नहीं है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंचा। ईरान के गृहमंत्री अस्कंदर मोमिनी ने किया स्वागत। हरिद्वार में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर। गंग नहर में नॉनवेज फेंकने के मामले में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। यूपी के गाजियाबाद में 23 मई से बंद रहेंगे सभी स्कूल। बच्चों को लू से बचाने के लिए डीएम का आदेश। उत्तराखंड के चक्राता में हिंदू युवतियों के धर्मांतरण का मामला। हिंदू नाम रखकर युवतियों को फंसाने का आरोप। आरोपी युवक हुआ गिरफ्तार। पूछताछ जारी। दिल्ली में फूड डिलीवरी बॉय की 1 महीने पहले गोली मारकर हत्या। परिवार ने अस्थियां अब तक नहीं की विसर्जित। न्याय के लिए भूख हड़ताल पर बैठे परिजन। तमिलनाडु के मदुरई में मैरिज हॉल के निर्माण के दौरान मिट्टी धंस गई। 2 मजदूर उसमें फंस गए। एक शव बरामद हुआ। दूसरा मजदूर अब भी फंसा हुआ है। बचाव अभियान लगातार जारी। एमपी के रतलाम में पवन चक्कियों की केबल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। आरोपियों की धरपकड़ के दौरान पुलिस की टीम पर हमला। 17 आरोपी गिरफ्तार। 30 लाख का सामान बरामद।
नैनीताल में लंबे समय से फरार चल रहा इनामी अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। एमपी के ग्वालियर में नेताजी ने बर्थडे की खुशी में की ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही जांच। पंजाब के लुधियाना में कार ने स्कूटी सवार महिला को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार महिला की हो गई मौत। पंजाब के मोगा में स्कूटी सवार महिला ने लड़के को रौंदा, हादसे में महिला और लड़का घायल, इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के झांसी में पैसे मांगने पर दबंगों ने मोमोज का ठेला गिरा दिया, गर्म तेल गिरने से 2 मासूम बच्चे झुलस गए। यूपी के रायबरेली में चाउमीन को लेकर बवाल, चाउमीन न देने पर दुकानदार की डंडों से पिटाई, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। हरियाणा के रेवाड़ी में जनगणना कर्मी पर बुजुर्ग ने कर दिया हमला, पड़ोसी ने बीच बचाव कर जनगणना कर्मी को बचाया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एनपीसीएल कर्मी ग्रामीणों के बीच मारपीट, शिकायत की जांच करने पहुंचे थे कर्मी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में कॉलेज में छात्रों और शिक्षकों के बीच में हो गई झड़प, कॉलेज के गेट पर एबीवीपी के छात्र परिषद का झंडा लगाने को लेकर प्रदर्शन के बाद झड़प शुरू हुई। राजस्थान के जालौर में दिन दहाड़े युवक पर जानलेवा हमला, युवक पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश का मामला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पारिवारिक विवाद में हमले का लगा आरोप। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में दुकानदार से दिन दहाड़े मारपीट, दबंगों ने बुरी तरह पीटा, आरोपियों की तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में रेहड़ी वालों के बीच में विवाद, जमकर चले लात घूंस से वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के वाराणसी में छात्राओं ने महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पीटा, वीडियो बनाने के दौरान हुआ था विवाद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में खाने को लेकर दुकानदार की पिटाई, दबंगों ने बरसाए लाठी डंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बागपत में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार, 1 बदमाश घायल। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 25,000 का इनामी गिरफ्तार, आरोपी से तमंचा और कारतूस हुए बरामद। राजस्थान के भरतपुर में कुख्यात बदमाश विनोद पथैना गिरफ्तार, गैंग के 6 सदस्य भी दबोचे गए, 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया। उत्तर प्रदेश के इटावा में मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर समेत 2 आरोपी हुए घायल, मौका देखकर 2 आरोपी फरार, जांच जारी। महाराष्ट्र के कल्याण में 34 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन जब्त, पुलिस ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के भिवानी में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से भड़क गई आग, इलाके में दहशत का माहौल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में घर में खड़ी कार में लग गई आग, पास में रखे डीजल के ड्रम में धमाका, 3 लोग हुए घायल। हिमाचल प्रदेश की शिमला में घर में लगी भयंकर आग, दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें, इलाके में फैला धुआं ही धुआं। यूपी के एटा में शॉर्ट सर्किट से 3 मंजिला घर में लगी आग, दमकल ने पाया काबू। राजस्थान के पाली में अज्ञात कारणों से कबाड़ के गोदाम में भड़क गई आग, टायर और कबाड़ जलकर राख, लाखों का हुआ नुकसान। यूपी के हापुड़ में कूड़े के ढेर में लगी आग की चपेट में आई कार, देखते देखते आग का गोला बन गई कार। यूपी के एटा में थर्मल पावर प्लांट के स्क्रैप यार्ड में आग लगने से कहर, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हरियाणा के गुरुग्राम में प्लास्टिक वेस्ट प्लांट में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार, आग की ऊंची लपटें दूर तक दिखी। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, डंपर से टकराने के बाद रोडवेज बस बनी आग का गोला, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई यात्री झुलसे। महाराष्ट्र के पुणे में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश, शिरूर में कई जगह गिरे ओले, हवा से पेड़ और पोल जमींदोज। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पेट्रोल पंप पर लगी लंबी कतार, बड़े बड़े डब्बे लेकर पहुंचे लोग। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में तालाब किनारे देसी बम बरामद, मल्लारपुर पुलिस स्टेशन के कोट गांव में 32 बम मिले, पुलिस ने इलाके को घेरा, जांच जारी। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़े, एक ही हफ्ते के अंदर तीसरी बार दाम बढ़े। पेट्रोल के दाम 87 पैसे प्रति लीटर बढ़े तो डीजल की कीमत में 91 पैसे की हुई बढ़ोतरी। 19वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे आज युवाओं को सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम 51,000 युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। 4 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंचेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, दौरे के दौरान क्वाड वार्ता, व्यापार, रक्षा और ऊर्जा संबंधों पर रहेगा जोर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स का किया स्वागत, राष्ट्रपति भवन में सम्मान में दावत। अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, ओडिशा के चांदीपुर में शॉर्ट रेंज मिसाइल का हुआ सफल टेस्ट। नासिक टीसीएस केस में 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, एसआईटी ने कोर्ट में पेश किए अहम सबूत, मामले में 9 एफआईआर, कुल 8 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में एसएससी की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एसटीएफ ने 50 लाख कैश के साथ 7 आरोपी किए गिरफ्तार, 4 लाख लेकर पास करवाता था ये गिरोह। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई, पुणे से मनीषा संजय हवलदार गिरफ्तार। देश भर में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता, जरूरत के अनुसार ही ईंधन खरीदने और पैनिक बाइंग से बचने की सरकार ने की अपील। दिल्ली में टैक्सी चालकों की हड़ताल तीसरे दिन भी रहेगी जारी, किराए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे टैक्सी ड्राइवर। दिल्ली में कार पूलिंग सर्विसेज शुरू, सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा रहे मौजूद, बोले प्रदूषण को कम करने के लिए ये जरूरी है। भीषण गर्मी की जद में उत्तर भारत, दिल्ली एनसीआर यूपी में जारी है हीट वेव का अलर्ट, यूपी का बांदा जिला लगातार दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शामिल। आज पूरे विधि विधान से खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, हेमकुंड साहिब में करीब 7,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चमोली में लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट खुले, वैदिक मंत्रोच्चार विधि विधान के साथ खोले गए कपाट, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह।
पुलिस में त्विषा के पति समर्थ सिंह को हिरासत में ले लिया। भोपाल लेकर रवाना हुई पुलिस। कोर्ट में सरेंडर करने गया था आरोपी समर्थ। 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकील समर्थ सिंह को तत्काल प्रभाव से प्रैक्टिस से किया निलंबित। अदालत में वकालतनामा दाखिल करने से लगाई गई रोक। त्विषा शर्मा के वकील अनुराग अग्रवाल का समर्थ के वकीलों पर आरोप। कहा समर्थ सिंह के वकीलों ने मारपीट करने की कोशिश की। त्विषा शर्मा के साथ गिरिबाला सिंह के वकील ने छोड़ा केस। पत्रकारों के सवाल पूछने पर भड़के थे वकील एनोश जॉर्ज। त्विषा का दोबारा होगा पोस्टमार्टम। एमपी हाईकोर्ट ने दी मंजूरी। एम्स दिल्ली से भोपाल जाएगी डॉक्टरों की टीम। वीडियोग्राफी भी की जाएगी। त्विषा केस में मोहन सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीएम के निर्देश के बाद गृह विभाग ने सीबीआई को लिखा लेटर। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी पर आरोप। कहा जानबूझकर गलतियां कर खुद को क्लीन चिट दे देते हैं ये लोग। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर निशाना। काशीराम के नाम से एसपी कांग्रेस को परहेज। बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर हमला करने वाले दोनों युवक पुलिस हिरासत में। यूपी के संभल में बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ की पीस कमेटी की बैठक। दिल्ली यूनिवर्सिटी के विमेन हॉस्टल में छात्राओं का प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जबरन कमरे खाली कराने, पैसे वसूलने, जरूरी सुविधाओं को बंद करने के लगे आरोप। दिल्ली में आप नेता संजीव झा पुलिस हिरासत में। द्वारका पुलिस स्टेशन ने हिरासत में लिया गया पुलिस की तरफ से। बिहार के पटना में 4000 कोडीन कफ सिरप बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को अरेस्ट किया। 3300 इंजेक्शन जब्त कर दिए गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में जमीयत उलेमा हिंद का संत समुदाय ने किया समर्थन। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की।